स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश का कार्यकारी की बैठक हो रही है। इस बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा और वार्षिक सम्मेलन पर चर्चा और जो है सदस्यता अभियान बढ़ाने की चर्चा आज का ये मुख्य एजेंडा था। और पूरे सूबे से हमारे जो पदाधिकारी चाहे वो कंपनी के हों, जिले के हों, चाहे जोन के अध्यक्ष महामंत्री हों, ये सारे लोग और हमारी पूरी कैबिनेट केंद्र की यहाँ उपस्थित है। सर, जिस तरीके से बिजली विभाग को देखा जाता है कि काफ़ी कठिनाइयों के रास्ते से गुजरना पड़ता है। जिस तरीके से पोल पे चढ़ा है और आग लग जाती है, ये किसी किरण में किसी हादसे में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो डेथ एक्सपायर हो जाता है। सर, उसको दौरान उसके घर वालों को और उसको काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्या उसके लिए भी आप लोग की तरफ से कोई मांग की जाती है? जी हाँ, लगातार मांग की जा रही है और उस पर पहले तो बहुत कम देते थे, 2 लाख 3 लाख में दे देते। अब जो है 7 लाख के आसपास जो है ये विद्युत मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश ने ही कराया है। ज़्यादातर विद्युत संविदा के जो लोग संविदाकर्मी हमारे जो हैं वो ज़्यादा उनका उत्पीड़न हो रहा है और उनका कोई पुरसा हाल नहीं है आज की तारीख में। जो भी हमारे नेता हैं वो सब लड़ाई तो लड़ते हैं, लेकिन प्रबंधन उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है और उनको सालों लग जाता है मुआवजा मिलने में, भटकते रहते हैं और मेडिकल एड्स भी नहीं कुछ मिल पाता है। इस तरह सबका बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हुआ, ज़्यादातर काम वही करते हैं। सर, जिस तरीके से इस वक्त गर्मी के हालातों को देखकर लाइट ज़्यादा कटने की वजह से लोग केंद्रों का बवाला काट रहे हैं और उसको लेकर के बवाले से जो विद्युत कर्मचारी हैं जो बैठे हैं विभाग के अंदर, उनको भी काफ़ी मुसीबत का सामना करना पड़ता है। कई हद तक कि वो अपनी जान को लेकर भी डरते हैं। पर उसको किस तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि वो भाई अपनी ड्यूटी को बहुत बखूबी निभा रहे हैं और पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो हमारे फील्ड के लोग हों, चाहे बिजली लाइन के लोग हों, चाहे हमारे सैनिक लोग हों, चाहे संविदाकर्मी हों, ये सारे लोग बहुत ही निष्ठा और ईमानदारी से काम कर रहे हैं। विभाग के प्रति जागरूक हैं, लेकिन विभाग इनके प्रति जागरूक नहीं है। आगे और मांगे हैं, समस्याओं पर भी हम चर्चा किए हैं, चाहे वो 6600 ग्रेड पे की बात हो, वेतन विसंगति की बात हो, इस सब को लेकर के लगातार प्रबंधन को हम लोग एजेंडे दे रहे हैं और अपनी बात भी कर रहे हैं, लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। समस्याएं हमारी जस की तस हैं और आंदोलन भी हमारा हुआ था, अभी 72 घंटे का पूरे कार्य बहिष्कार संघर्ष समिति के माध्यम से भी हुआ था, लेकिन उसका कोई पुरसा हल नहीं है। जिसका उत्पीड़न हो गया अभी तक उसका कोई भी जो है न निलंबन खत्म हुआ, न सस्पेंशन का, न जो है उसका टर्मिनेशन खत्म हुआ, FIR भी लाल हो गई है सबके खिलाफ और वो सब आज भी मुकदमे उसके चल रहे हैं और प्रबंध और प्रशासन इस पर कोई जो है कार्रवाई नहीं करता। आपके ऊर्जा मंत्री हमेशा ये कहते हैं कि हम बहुत अच्छा व्यवस्था कर रखे हैं बिजली का और इसका उसका, तो और आप लोगों का क्या वो सहयोग नहीं करते? देखिए, ऊर्जा मंत्री महोदय जो है जो भी बात कह रहे हैं उनके हैंड्स कौन हैं? हमारे कर्मचारी ही हैं, हमारे लोग ही हैं। भाई मैंने तो अभी अपने वक्तव्य में यही बात कहा कि AC में बैठकर काम नहीं होगा। फील्ड पर भी आप लोग निकलिए और देखिए क्या होना है। अगर आप फील्ड में नहीं निकल रहे हैं, खाली कागजों पर बयान दे रहे हैं, भाई उत्पादन कौन कर रहा है? उत्पादन जो है जो जेनरिक प्लांट्स में जो भी हमारा यूनिट बढ़ रहा है, कौन कर रहा है? वो कर्मचारी ही हमारे कर रहे हैं। चाहे वो उत्पादन निगम की बात हो, चाहे पारेषण की बात हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, सारे हमारे लोग लगे हुए हैं, अधिकारी से लेकर के कर्मचारियों तक सब लगे हैं, लेकिन वो सब सस्पेंड हो रहे हैं। यहाँ तक कि SC और चीफ तक को भी सब सस्पेंड कर दिया। जो हमारे मिनिस्ट्रियल कैडर हैं, कुछ ऑपरेटिंग कैडर, वो भी सब सस्पेंड हो रहे हैं, यही सब सस्पेंड हो रहे हैं। तो काम किस दशा में करेंगे? आप अगर 10 मिनट आपको बीत जाए ट्रांसफार्मर लगाने में तो आपको सस्पेंड कर देंगे। अभी मेरठ की कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें MD महोदया ने हमारे SDO को सस्पेंड कर दिया, JE को सस्पेंड कर दिया और जो उसमें हमारे श्रमिक थे, लाइनमैन थे, उनको भी सस्पेंड कर दिया। पूरा सबस्टेशन आदमी है नहीं, सबको आप सस्पेंड करके बैठा देंगे, काम कौन करेगा? हालात ये हैं कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है। भाई ऊपर से चेयरमैन या मंत्री या मुख्यमंत्री जब ये दबाव बनाते हैं तो निचले स्तर पर सारी बातें आती हैं और वो निचले लोग ही उसमें
पिस रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं सरकार या सबको कि मतलब इस तरीके का देखिए, हम व्यवसाय- बेहतर बिजली देने के लिए उसमें हैं और हमारे लोग दे भी रहे हैं और उपभोक्ताओं को भी अच्छी बिजली मिले, 24 घंटे उनको बिजली मिले, सरकार का भी एजेंडा है और हम लोग हमारे लोग पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। लेकिन उनको उनके हिसाब से कोई उनका जो है सरकार साथ नहीं दे रही, ना प्रबंध साथ दे रहा, ना सरकार साथ दे रही। हमारे लोग उत्पीड़ित हो रहे हैं और कोई भी अपॉइंटमेंट, कोई रोजगार नहीं दे, लोगों को अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। तमाम पद रिक्त हैं हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन में, कैडर वाइज बहुत पद रिक्त हैं, लेकिन उन पर जो है उसकी पूर्ति नहीं हो रही। जब मैन पावर नहीं रहेगा, आदमी नहीं रहेंगे, खाली एक रेगुलर कर्मचारी बचा नहीं है, जो भी हैं उनका जो है बहुत पैमाने पर जो है उत्पीड़न हो रहा। संविदा कर्मी उसकी पूरी बागडोर लिए हैं, वही सब काम कर रहे हैं। मैन पावर हमारे पास नहीं है और 24 घंटे के नौकर बना दिया है प्रबंधन ने। हमारे ऑपरेटिंग कैडर के जितने लोगों को 24 घंटे के नौकर हैं, वो कब घर जाएंगे, कब खाना खाएंगे, कब आएंगे, कोई मतलब नहीं इससे, सब कुछ से प्रबंधन से। दैट्स ऑल। बैठक की जा रही है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, आज इस हमारी की प्रदेश कार्यकारिणी का मुख्य उद्देश्य है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सम्मेलन एक बार होता है वर्ष में, और उस सम्मेलन करने से पहले हमारी 3 कार्यकारिणी हमारी है। उसमें हम अपने पूरे साल के कार्यकलापों की, उत्पीड़न की, अपनी समस्याओं के बारे में समीक्षा हम लोग कर रहे हैं आपसे बैठ के। और उसका मुख्य उद्देश्य हमारा है कि जो विगत मार्च 23 में हमारी संयुक्त समिति के आह्वान पर हड़ताल हुई पूरे प्रदेश में, और वो 72 घंटे के आह्वान पर हमारी हड़ताल थी। मगर ऊर्जा मंत्री जो इस प्रदेश के हमारे के सर्वस्व हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर के हड़ताल को वापस कराया और सामाजिक तौर पर खुले रूप में हमारी सभी समस्या मांगों को मानते हुए और हड़ताल को वापस करा लिया गया। बहुत शीघ्र हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मगर आज दुर्भाग्य है कि हमारे हड़ताल वापस कराने के बाद हमारे अधिकांश काफ़ी प्रदेश स्तर पर हमारे पदाधिकारियों, विभिन्न यूनियन के जो पदाधिकारी थे, उनका उत्पीड़न किया गया, उनके ट्रांसफ़र किए गए, उनके अगेंस्ट FIR दर्ज की गई और लगातार संपर्क करने के बाद भी हमारे केंद्रीय पदाधिकारी द्वारा आश्वासन ही मिलते रहे, मगर कोई समाधान उसका नहीं हुआ। एक सबसे दुखदायी समस्या ये हमारे बीच में है कि हमारा विभाग आज जो लगभग 95% प्राइवेटाइजेशन इस विभाग का हो चुका है, और जो सरकार की नीतियाँ, हमें ऐसा लगता है कि इस विभाग को पूरी तरह से प्राइवेटाइजेशन करने की साजिश चल रही है। क्योंकि आज 95% मैन पावर इस विभाग में, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं हमारी, उन पे आउटसोर्सिंग के लोग ठेकेदारों के माध्यम से प्रोवाइड किए हुए कर्मचारी काम कर रहे हैं, और वो उनको इतना उत्पीड़न बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो आज जहां हमारे रेगुलर कर्मचारी को 50,000 रुपये मिलते इस काम के, उन कर्मचारी को 10,000 रुपये मिले वो काम करते, दिन रात काम कर रहे हैं। और वो अपनी उनकी मांग हमारी हड़ताल में थी, इस मांग के समाधान के लिए वो भी एक स्ट्राइक में काम हुए। दुर्भाग्य है कि आज प्रदेश स्तर पर लगभग 32 लोगों को काम से हटा दिया गया। आज तक वो लावारिस घूम रहे हैं बेचारे, को परिवार का पोषण नहीं कर पा रहे। इन सब चीज़ों पर विचार करेंगे, सम्मेलन में निर्णय लेंगे कि इसका समाधान करने के लिए हो सकता है हमें विवश होना पड़े। मार्च के जो आश्वासनों का इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था ऊर्जा मंत्री द्वारा दिए गए, तो हम बहुत बड़ा कोई निर्णय लेने जा रहे हैं। तो ये हम कह रहे थे हमारे जो संविदा कार्य है, आप उसको जोड़िए, संविदाओं की समस्याओं को सुनिए, संघर्ष करिए, उसको निपटाइए, और हमारे में कहीं से भी निराशा नहीं आना चाहिए। आज हमारे पास आदमी कम है, हम तो उस समय ये लीडरशिप थे तो हम रेखा के किनारे, नाली के किनारे गरीब चाय की देखते शराब पर और मच्छर नोचते। लेबर कोड भी देखा मैंने, ट्रिब्यूनल भी देखा, और बिजली के आंदोलन भी देखे मैंने। और आज आपके सामने मैं खड़ा हूँ, ये आप सबकी दुआओं का असर है। मैं इतनी उम्र में भी अभी आपके सामने हूँ,
और मैं चाहता हूँ कि एक भवन वाला जो काम है उसको मैं निपटाऊँ, वकील साहब के बैठे हैं, साथ में लाया हूँ। मैंने कहा भाई कहीं कोई कमजोरी हो तो बताओ। मैं काला तो जिस दिन चाहूँगा मैं तोड़ के उसमें डाल दूँगा, ऐसा नहीं। एक फौजदारी के मुकदमा मेरे पास तमाम चले थे वो लगते हैं, लेकिन वो कोई समस्या का निदान नहीं, इसलिए उसको तोड़ से ही हल कराएंगे। आप लोग यहाँ से जब जाए और तमाम साथियों से यही कहें कि भाई निराशा दीजिए, निराशा और हताशा ये बहुत गंभीर है, आदमी को समय से पहले मार डालता है। आप अपने मन